हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझसे मिस हो गई, जिसके बारे में जो मतलब सबसे मेन सिम्टम है, जिनको आईबीएस पुराना हो गया है उनके लिए सबसे मेन सिम्टम है, जो मैं डिस्कस करना भूल गया। मतलब इसके ऊपर तो मुझे शुरू में ही बना देनी चाहिए थी वीडियो। और वो है स्टमक पेन, स्टमक क्रैम्प, स्टमक में क्रैम्प होना और हर टाइम पेट में दर्द रहना और खाना खाते ही पेट में दर्द होना। इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखो, एक तो लेफ्ट या राइट साइड में हमेशा पेन रहता है, जिसका आईबीएस पुराना हो जाता है। मेरा पेट पूरा पत्थर की तरह रहता था, बिल्कुल हार्ड। और लेफ्ट साइड में ये इतना, लेफ्ट साइड में इतना, इसमें हमेशा पेन, कि जैसे यहाँ पे हमेशा सूजन है, ये हमेशा हमेशा सूज रखा है, हमेशा इसमें दर्द। ठीक है, किसी के राइट साइड में होता है। और सबसे ज़्यादा परेशान आईबीएस में करने वाला, जैसे बहुत पुराना आईबीएस हो गया है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ कि खाना खाते ही पेट में खाना जाता है और वो ऐसे जाके चुभता है जैसे पत्थर खा लिए हों और वो अंदर जाके स्किन में लग रहे हों, ऐसे जैसे सुइयाँ जाके उसमें लग रही हों पेट में। ठीक है, कि जैसे कि हमने क्या कोई पत्थर खा लिए हों और अंदर जाके ऐसे चुभ रहे हैं कांटों की तरह। तो इंसान इस चीज़ में कुछ खाता ही नहीं है, खाने से डरता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी जब मैं शादियों में जाके खाना खाता था। ठीक है, तो मतलब खाना खाते ही मान लो पनीर की सब्जी और राइस ले रहा हूँ, साथ में रोटी ले रहा हूँ, जाते ही अंदर ऐसे चुभते थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, मैं कहता हूँ ना कि आईबीएस में सब कुछ खाओ, वो इसलिए कहता हूँ कि पहले ही तुम्हारा वेट इतना लूज हो गया और ऊपर से न्यूट्रिएंट्स अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर रही है बॉडी। तो खाना खाना छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। खाना खाना छोड़ना आईबीएस से ठीक होना नहीं है। ठीक है, तो थोड़े बहुत जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो भी तुम ख़त्म कर दोगे, फिर तुम्हें और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि टांगों में जलन हो रही है, पूरी बॉडी में सुइयाँ सुइयाँ चुभ रही हैं, तुम्हारी नर्व्स भी वीक हो जाएंगी, मतलब विटामिन बी 12 कम हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ सब कुछ खाओ। हाँ, तुम मुझे एक बात बताओ, खाना खाना छोड़ दोगे तो ये क्या पेट में दर्द होना ये क्योर हो जाएगा? क्या ये जड़ से ठीक हो जाएगा? खाना छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। अब हाँ, पेट में दर्द की डिस्कस करते हैं। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ कभी ठीक नहीं हो पाएगी, कभी नहीं ठीक हो पाएगी। ये जो मेरे पेट में दर्द है, एक तो नीचे दर्द है लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और एक खाना खाते ही यहाँ पे दर्द होता है पेट में जाके, यहाँ यहाँ स्टमक में खाना गिरते ही, जैसे तुम गिरते ही हो। और एक टाइम तो ऐसा होता है कि पानी पीने से भी पेट में दर्द होता है, जाके पानी भी लगता है पेट में जाके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसमें फंस गया था जाल में, कि ऊपर भी दर्द और नीचे भी दर्द। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कहीं कहते हैं कि खुश रखो अपने आप को, इन आईबीएस पर ध्यान ना दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नींद लो, सिम्टम पर ध्यान ना दो, भूल जाओ कि तुम्हें आईबीएस है, तो तुम्हें आईबीएस परेशान नहीं करेगा। अच्छा मुझे बताओ, हम आईबीएस के बारे में सोच नहीं रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और जो पेट में हमेशा दर्द हो रहा है उसे कैसे इग्नोर करें? खाना खा रहे हैं और वो खाना जाके अंदर चुभ रहा है, अंदर जाके लग रहा है गोली की तरह, कि जैसे किसी ने गोली मार दी हो पेट में, अंदर जाके ऐसे चुभता है करंट की तरह, ऐसे पेट में लगता हुआ जाता है वो, ऐसे चुभता हुआ जाता है। तो उस टाइम कैसे इंसान खुश रहे, कैसे अवॉइड करे? योगा प्राणायाम से क्या ये चीज़ ठीक हो जाएगी? हो सकता है कि थोड़ी बहुत मैनेज हो जाए, हो सकता है हल्की फुल्की मैनेज हो जाए, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्यों। पर तुम इससे नहीं निकल पाओगे परमानेंट, उसके लिए साइकेट्रिस्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, इसके बारे में थोड़ा तुम्हें साइंटिफिक समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत से रिसर्च कर चुका था उस बारे में। हमारे माइंड में हार्मोन होते हैं कई, एक डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, कोर्टिसोल होता है। सेरोटोनिन और डोपामिन है जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं सेरोटोनिन और डोपामिन। ठीक है, और एक होता है कोर्टिसोल हार्मोन, वो होता है स्ट्रेस वाला हार्मोन। ठीक है, जो जो ये सेरोटोनिन वगैरह है वही हमारे गट में ज़्यादा बनता है, गट से ही प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा इसे समझ लेते हैं कि स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा माइंड पहले डिस्टर्ब है, इंटेस्टाइन पहले सेंसिटिव हो चुकी हैं, हाइपर एक्टिव हो चुकी हैं, इतनी एक्टिव हो चुकी हैं कि उसमें जरा सी कोई चीज़ टच होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो इरिटेट होती है, वो दर्द करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो होता क्या है,
पहले ही आपके माइंड में सेरोटोनिन और आपके गट में सेरोटोनिन की कमी है, अच्छे हैप्पी हार्मोन की कमी है। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस वाला, आपको तनाव देने वाला हार्मोन है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सेरोटोनिन जैसे मैंने बोला गट में ही बनता है, पेट में ही, स्टमक में ही ज़्यादा बनता है, तो वहाँ से उसका प्रोडक्शन कम हो गई है डाइजेशन ख़राब होने की वजह से। दिमाग में भी हैप्पी हार्मोन नहीं है, डोपामिन नहीं काम कर रहा है, सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं। अब तुम कहते हो ना हैप्पी रहो, इसे अवॉइड करो, आईबीएस के बारे में मत सोचो, अपनी बीमारी के बारे में मत सोचो, तो इससे बचे रहोगे। तो तुम जिसे पुरानी आईबीएस हो गई है वो देखो कैसे फंसा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। हमेशा पेट में दर्द है, नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो तो है ही, स्टमक में, और जो ऊपर से तुम खा रहे हो वो अंदर जाके लग रहा है, अंदर जाके लग रहा है। कुछ भी खाया दर्द हुआ, पानी पिया दर्द हुआ, कुछ भी निगला, कुछ भी निगला, अंदर जाके दर्द हुआ। उस दर्द से क्या होगा? उस दर्द से तुम्हारे माइंड में स्ट्रेस होगा, ऑब्वियसली तकलीफ होगी, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। उस तनाव से वो कोर्टिसोल जो हार्मोन है, जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है, वो और ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। सेरोटोनिन वाला जो खुशी वाला हैप्पी वाला हार्मोन है वो तो बन नहीं रहा है, स्ट्रेस वाला और ज़्यादा निकल रहा है। तो क्या होगा कि और ज़्यादा डिप्रेशन, इंटेस्टाइन और हाइपर वो हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ रहा है माइंड में, तो वो नीचे इंटेस्टाइन और ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है, क्योंकि तुम पूरे सेंसिटिव होते जा रहे हो, इतना डरे जा रहे हो खाने से, खाने का डर पैदा हो गया, खाने का डर पैदा हो गया, उस डर से और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, और ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हैं। ये लूप फंस गए हो, इस लूप में फंस गए हो, इस लूप में फंस गए हो। खा रहे हो, पेट में जा रहा है, दर्द हो रहा है, उससे और ज़्यादा तनाव हो रहा है, दिमाग में और ज़्यादा टेंशन हो रही है, और ज़्यादा वो स्ट्रेस वाले हार्मोन बन रहे हैं, ठीक है। फिर और ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है, फिर अगली बार खा रहे हो, और ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, हैप्पी हार्मोन बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इस लूप को तोड़ेंगी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। अब समझ लो इस बात को, इस लूप को तोड़ेंगी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। जब 3 4 5 तरह की साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन अंदर जाएंगी ना, तो सारे हैप्पी हार्मोन बनने लगेंगे, सारे ये स्ट्रेस वाले हार्मोन कम होने लगेंगे, बॉडी बैलेंस होने लगेगी, माइंड, इंटेस्टाइन सबको ठीक होने लगेगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बताया है कि कोलास्पा एक्स, वैसे तो कोलास्पा एक्स बेस्ट है, कईयों को लो डोज में चाहिए होती है तो वो नॉर्मेक्सिन ले सकता है सुबह शाम, सुबह और रात को सोते हुए, ठीक है। तो वो तुम्हारे पेट को एकदम से ऐसे कर देंगे कि तुम कुछ भी खाओगे दर्द नहीं करेगा, क्रैम्प नहीं होंगे पेट में। ये जो लेफ्ट साइड में दर्द होता है देखना, महीने 2 महीने बाद ऐसा लगेगा कि था ही नहीं, ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेडिसिन मैंने इसलिए बताई हैं। और क्या कहते हैं, अब तुम ये देखो कि स्ट्रेस है माइंड में, उस स्ट्रेस से सब पूरी बॉडी डिस्टर्ब है, इंटेस्टाइन सेंसिटिव है, माइंड सेंसिटिव हो रखा है, ठीक है। तो इस लूप को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ेगी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। नल्ले मलवाओगे पेट में, मैंने पहले बताया, नल्ले मलवाओगे, थेरेपी करवाओगे, रगड़ेंगे पेट को, मलेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए पेट ना वो हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, एक तरह से क्या कहते हैं, सुन्न सा हो जाएगा, आपको लगेगा कि बहुत रिलीफ आ गया, ठीक है। वो क्योर नहीं है भाई, वो क्योर नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मैं साइकेट्रिस्ट, जो पहले शुरू में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेता था ना, तो जब मेडिसिन लेता था तो क्या कहते हैं, और जब उन मेडिसिन को छोड़ता था तो दिमाग से, वो मैं चीज़ समझा नहीं सकता, जब मैं एकदम से छोड़ देता था मेडिसिन को तो दिमाग से एक करंट सा जाता था पेट पे कि यहाँ से पेट में दर्द हो रहा है। वो समझ आ जाएगा, तुम्हें भी समझ आ जाएगा, जिसने ऐसे साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन एकदम से छोड़ी होंगी उन्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ से ना अंदर से ऐसे ऐसे करंट, बिजली जा रही है पेट पे, यहाँ से करंट जा रहा है पेट पे, कि यहाँ से कंट्रोल हो रहा है पेट दर्द, जो तुम्हारे पेट में दर्द होता है ना, वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से अंदर से एक वेव जा रही है पेट तक, यहाँ से अंदर से ना दिमाग से ऐसे वेव जाती है पेट तक कि यहाँ का जो दर्द है ना वो यहाँ से वो हो रहा है। और जब तुम फिर मेडिसिन ढंग से लेते हो तो वो फिर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। वो इसलिए एकदम से झटका लगा क्योंकि तुमने एकदम से मेडिसिन छोड़ दी। तब तुम्हें समझ आएगा कि हाँ ये यहाँ से है पेट दर्द यहाँ से जा रही है वेव, यहाँ से जा रही है पेट में दर्द, तो इसे ठीक कर लो और बिल्कुल धीरे धीरे मेडिसिन छोड़ दो, वो दर्द खत्म हो जाएगा। मेरे को तो ट्रस्ट ही नहीं होता था कि ये दर्द कभी खत्म हो सकता है, क्योंकि दर्द 2 जगह था, खाना खाते ही पेट में दर्द और
ना खाओ तो हमेशा यहाँ लेफ्ट साइड में दर्द, हर टाइम। मतलब पेट का तो हो रखा था बुरा हाल। एक बार पता क्या हुआ, एक साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहा था मैं, साथ में कोलास्पा एक्स भी ले रहा था, ठीक है, साथ में कोलास्पा एक्स भी ले रहा था। तो क्या हुआ, मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया उससे, कोलास्पा एक्स लेते हुए 3 महीने में। तुम्हारा भी हो जाएगा देखना, ठीक है। कोलास्पा एक्स से पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने क्या सोचा कि अब कोलास्पा एक्स को छोड़ देता हूँ, बाकी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेता रहता हूँ। वो मैंने कोलास्पा एक्स एकदम से छोड़ दी। वो 135 mg होती है, 2 सॉल्ट होते हैं, वो मैंने एकदम से छोड़ दी और वो पेट दर्द वापस आ गया। भाई वो पेट दर्द बिल्कुल वापस आ गया, वही पेट दर्द, वही खाना खाते पेट दर्द और वही लेफ्ट साइड में दर्द। क्यों? क्योंकि मैंने एकदम से छोड़ दी। क्योंकि जो कोलास्पा एक्स है ना, उसमें भी एक सॉल्ट है जो थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट वाला ही, उसमें माइंड से रिलेटेड ही है वो है, ठीक है। उस मेडिसिन में सब कुछ उसे पता है, उस मेडिसिन को, कि कैसे माइंड से कैसे क्या करना है, कैसे क्रैम्प ठीक करने हैं, कैसे म्यूकस ठीक करना है, कैसे दर्द ठीक करना है, ठीक है। तो फिर मैं दोबारा लेने लगा, फिर मुझे समझ आया, फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई इसे ऐसे मत छोड़ो, कोलास्पा एक्स है, मेवरिन और उसमें क्लोडियक ऑक्साइड ऐसे कुछ करके है, वो सॉल्ट होता है, या नॉर्मेक्सिन है, ठीक है। इसे एकदम से नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, इसे भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कम करके तोड़ना है। पहले 75% हिस्सा लेना है, फिर 50% लेना है, फिर 25 पे आना है, फिर 12.5 पे आना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। हाँ, हो सकता है छोड़ने के बाद कुछ दिन तुम्हें हल्का हल्का दर्द रहे पेट में, वो अपने आप गायब हो जाएगा, वो अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आईबीएस वाला है, ठीक है, कोई भी आईबीएस वाला है, वो इन मेडिसिन को, नॉर्मेक्सिन या कोलास्पा एक्स तो जरूर ले। पेट में ऐंठन है, दर्द है, क्रैम्प है, खाना खाते ही पेट में दर्द होता है, या एक साइड में हमेशा दर्द रहता है, ठीक है, तो ये जरूर लें मेडिसिन। कईयों में हो सकता है कि कोलास्पा एक्स की वजह से क्या कहते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन थोड़ा ज़्यादा फील होने लगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तुम 75% उसे ले सकते हो, या गोली को आधा तोड़ के 50% ले लो, ठीक है। और फिर भी अगर तुम्हें सूट नहीं कर रही है कोलास्पा एक्स, उसी के लिए मैंने नॉर्मेक्सिन लिखी है। जिन्हें कोलास्पा एक्स, मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा पुरानी आईबीएस है, उन्हें तो कोलास्पा एक्स एकदम अमृत की तरह, वरदान की तरह सूट करेगी। लेकिन जिन्हें ज़्यादा पुराना और ज़्यादा अभी बिगड़ा नहीं है आईबीएस, ज़्यादा पुराना सिम्टम नहीं है, तो वो नॉर्मेक्सिन लो, सुबह शाम नॉर्मेक्सिन लो, सुबह खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले, ठीक है। और अगर नॉर्मेक्सिन तुम्हें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ले रहे हो तुम, इतनी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो एक टाइम सोते हुए ले लो बस, ठीक है। और इन मेडिसिन को भी धीरे धीरे छोड़ना है। गैस का कैप्सूल तुम जब मर्जी छोड़ सकते हो, जब मर्जी नहीं, मतलब जैसे मर्जी छोड़ सकते हो बिल्कुल ठीक होने के बाद। उसे ये नहीं है कि बीच से तोड़ना है, काटना है, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी कम करनी है, नहीं। जब भी तुम्हारा आईबीएस बिल्कुल ठीक हो जाए, खट्टा पानी आना बंद हो जाए, हार्ट बर्न होना, गैस बनना, सब कुछ ठीक हो जाए, तो उस कैप्सूल को छोड़ दो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यार, मैंने गैस का कैप्सूल 6 महीने बाद छोड़ दिया था, साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन कंटिन्यू करता रहा, गैस वाला 6 महीने बाद छोड़ दिया था, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम है एसिड रिफ्लक्स की, तो वो लेता रहे, ठीक है, जब तक ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट वाला चला। पर मैंने 6 महीने में छोड़ दिया था, ठीक है। तो ऐसे मेडिसिन लेनी है, कोई भी मेडिसिन एकदम से नहीं छोड़नी है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन एकदम से नहीं छोड़नी है। यार मुझे पता है कि अगर और कोई मेडिसिन होती ना, जैसे फीवर की मेडिसिन होती, और क्या कहते हैं, किसी भी और नॉर्मल बीमारी की, सिर दर्द की मेडिसिन होती, ठीक है, वो जाके तुम ले लेते और इजीली केमिस्ट से, किसी से भी अपने लोकल ले लेते, वो दे भी देता और तुम ठीक हो जाते। लेकिन यहाँ पे ये मेडिसिन जो मैंने बताई हैं, ये ऐसे देते नहीं ना केमिस्ट वाले, ना तुम ऑनलाइन मंगवा सकते बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो इसके लिए साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। यही मेडिसिन बिना डॉक्टर के भी मिल जाए, और तुम 25 mg, जितने भी मैंने mg लिखे हैं उससे शुरू करो, और इसे धीरे धीरे ख़त्म करो। 6-7 महीने बाद 75%, फिर उसके बाद 50%, कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद, फिर 2-3 महीने बाद 25%, धीरे धीरे, तो तुम ऐसे भी निकल जाओगे आईबीएस से। पर ये मेडिसिन ऐसे मिलती नहीं है, लेकिन ये मेडिसिन ऐसे मिलती नहीं है, प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है, ठीक है। क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास जाकर
मेडिसिन लेना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेडिसिन को छोड़ने के लिए साइकेट्रिस्ट की हमें ज़रूरत है। मेडिसिन तो यही वर्क करेंगी जो बताई मैंने, ठीक है। और भी कर सकती हैं, क्या पता इससे अच्छी भी हो, डॉक्टर नीलेश जी के पास जाओ, इससे अच्छी भी हो, ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट वर्क करती हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं ठीक हुआ हूँ, वो लेडी ठीक हुई है, आगे मैंने जिन्हें बताया वो ठीक हुए हैं, उस लेडी ने जिन्हें बताया वो ठीक हुए हैं, मतलब बहुत परफेक्ट करती है ये वर्क, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो ये मेडिसिन ऐसे मिल जाएं तो कोई भी निकल सकता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट के पास हमें इसलिए जाना है कि वो मेडिसिन को छुड़वाएगा लास्ट में धीरे धीरे। वैसे छोड़ने का तरीका तो मैंने भी बता ही दिया है, वही होता है, ठीक है। धीरे धीरे डोज कम करते रहो, कुछ डोज 2-3 महीने, फिर उसे और कम करो 2-3 महीने, फिर उसे और कम करो 2-3 महीने, फिर उसे और कम करो 2-3 महीने, और फिर लास्ट में बिल्कुल छोटा डोज 2 दिन बाद लो, फिर 1 दिन बाद, वो 3 दिन बाद लो, फिर हफ्ते बाद लो 1 डोज, और धीरे धीरे मेडिसिन बंद, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेडिसिन बिना साइकेट्रिस्ट के नहीं मिलती है, उसके लिखे बिना नहीं मिलती है, ठीक है। और लेनी भी नहीं है बिना लिखवाए लेनी भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है, साइकेट्रिस्ट ही बेटर वो बता सकता है कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी है, ठीक है। तो फिर मैंने तुम्हें थोड़ा सा ये समझा ही दिया कि ये पेट में दर्द कैसे होता है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं उन चीज़ों को भूल चुका हूँ। अभी देखना मेरे को कितने सिम्टम याद आएंगे, कितनी चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें इंसोम्निया वाला पिछली वीडियो में बताया कि इंसोम्निया जो रात को नींद ना आने वाला कितनी प्रॉब्लम हो जाती थी जब मैं एकदम से मेडिसिन छोड़ देता था साइकेट्रिस्ट की, ठीक है। और मैं इतना समझा इसलिए रहा हूँ वीडियो बना के, क्योंकि समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों को। साइकेट्रिस्ट में बिलीव करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट इंडिया में एक बहुत बड़ा हुआ है, साइकेट्रिस्ट से बहुत डर है लोगों को, ठीक है। तुम देखना, तुम्हें पता है इंडिया में साइकेट्रिस्ट की लोगों को कितनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में डिप्रेशन इस टाइम बहुत फैल रहा है, तुम देखना कितने परसेंट। तुम एक काम करना, गूगल पे सर्च करना कि तुम्हारी सिटी में कितने परसेंट लोगों को डिप्रेशन है, तुम्हें पता लग जाएगा कितने डिप्रेशन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में अवेयरनेस नहीं है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट तुम्हें बिठाएगा, काउंसलिंग देगा, समझाएगा, मेडिसिन देगा। इंडिया में लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, लाइटली लेते हैं, और इस वजह से कितनी मतलब लोग अपनी जान दे रहे हैं, सुसाइड दे रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो साइकेट्रिस्ट की अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक फ्रेंड है, तुम मानोगे यकीन करोगे, उनकी फैमिली साल में एक बार साइकेट्रिस्ट के पास काउंसलिंग करवाने ज़रूर जाती है। उनकी फैमिली साइकेट्रिस्ट के पास साल में एक बार काउंसलिंग करवाने ज़रूर जाती है, बिना किसी रीज़न के, ठीक है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है साइकेट्रिस्ट, मतलब तुम्हारे नेगेटिविटी को निकालता है, तुम्हारी बातें पकड़ता है, ठीक है, तुम्हें चीज़ें समझाता है, ठीक है। या तो तुम सत्संग देखना शुरू कर दो, बहुत भगवान का सत्संग देखते हैं तो वहाँ से पॉजिटिविटी, अच्छी बातें सुनने को मिलती है, ठीक है। और जो नहीं देखते सत्संग, फिर उन्हें साइकेट्रिस्ट समझाते हैं कि लाइफ में टेंशन कम लो, ये है वो है जो भी है, ठीक है, वो समझाते हैं। अब्रॉड में, फॉरेन में क्या होता है, स्टूडेंट्स हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम से पहले एक डिप्रेशन की या फिर एंग्जाइटी की मेडिसिन ले लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, कि उन्हें पैनिक अटैक ये वगैरह है ना, उन्हें टेंशन ना हो एग्ज़ाम की, ठीक है। तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट, उन्हें पता है कि कितनी नॉर्मल चीज़ है और कितना ज़रूरी है साइकेट्रिस्ट के पास जाना, ठीक है। और जो डॉक्टर सर्जरीज करते हैं, पेट काटते पीटते हैं, बॉडी काटते हुए हैं, ठीक है, सर्जरी करते हैं, वो सर्जरी से पहले अपनी पैनिक की या फिर टेंशन की या फिर स्ट्रेस की, ठीक है, उसकी एक मेडिसिन लेके सर्जरी करते हैं। मैक्सिमम डॉक्टर, सारे तो नहीं, मैक्सिमम, ठीक है। तो इंडिया में साइकेट्रिस्ट से बहुत ज़्यादा डर है लोगों को, ठीक है। और ये जो ज़माना है और आने वाला ज़माना है, उसमें साइकेट्रिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नॉर्मल भी यार, मैं तो वैसे ही कहता हूँ, अगर नॉर्मल भी किसी को लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन है ना, जाके 400-500 रुपये दे दो साइकेट्रिस्ट को, उनके पास बैठो और उनसे बात करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी चीज़ें समझाएंगे वो, ठीक है। वो क्योंकि तुम्हारी आइज़ और तुम्हारे आइज़ देख के पकड़ लेते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है,
ठीक है। तो कई लोग तो साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाते हैं, बिना रीज़न के भी जाते हैं। तुम्हें तो आईबीएस है, तुम्हें तो जाना ही चाहिए, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट का बहुत बड़ा डर है लोगों के अंदर। लोग योगा भी कर लेंगे, प्राणायाम भी कर लेंगे, फिजियोथेरेपी भी करवा लेंगे, न्यूरोथेरेपी भी करवा लेंगे, ठीक है, होम्योपैथी भी करवा लेंगे, नेचुरोपैथी भी करवा लेंगे, यूनानी भी करवा लेंगे, आयुर्वेदा भी करवा लेंगे, पता नहीं क्या क्या करवा लेंगे। कोई बोलेगा ना इस पंखे पर पैर बांध के उल्टा लटक जाओ, इससे आईबीएस ठीक होगा, वो भी कर लेंगे, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे। मैं भी ऐसा ही था। मैं भी नीचे कमेंट्स देख देख के डरता रहता था और कहता था हाँ यार साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, साइकेट्रिस्ट तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना। लोगों के कमेंट देख देख के, और उनके कमेंट देखता था जो खुद तो अभी तक ठीक नहीं हुए और साइकेट्रिस्ट को उल्टा बोलते थे, ठीक है। तो ये सब देख देख के मैं सोचता रहता था कि नहीं यार साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मुझे लत लग जाएगी, ठीक है, मुझे नींद की प्रॉब्लम आ जाएगी, ये आ जाएगी वो आ जाएगी। भाई तुम्हारा केस तो कुछ भी नहीं है। साइकेट्रिस्ट ने कितने बड़े बड़े केसेस देखे होते हैं पता है तुम्हें? साइकेट्रिस्ट ने बहुत भयंकर दिमाग से रिलेटेड इश्यूज देखे होते हैं लोगों को, जिन लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है साइकेट्रिस्ट के पास, हाथों पैरों से बांध बांध के लाना पड़ता है, हाथों पैरों से बांध बांध के साइकेट्रिस्ट की क्लिनिक में ले जाना पड़ता है लोगों को। उन्हें भी वो ठीक कर देते हैं काउंसलिंग दे के, मेडिसिन दे के। और तुम सोचते हो तुम्हारी पता नहीं तुम्हारे साथ वो क्या कर देगा। भाई वो तुम्हें ठीक करने के लिए ही बैठे हैं, तुम्हें ठीक करने के लिए ही बैठे हैं। और यार फिर नहीं मानते लोग, नहीं मानते। मुझे पता है, मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, कुछ ही लोग मानेंगे, इतने गिने चुने, ठीक है। और गिने चुने भी जो मान रहे हैं वो जा रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास, वो जाके फिर कह रहे हैं कि इन मेडिसिन से तो हमें नींद ही बहुत आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नींद आती है इन मेडिसिन से, मुझे अजीब अजीब सा लगता है। फिर कह रहा हूँ थोड़ा बहुत सह लो, इतना तो सह ही सकते हो, जहाँ इतना तुम नरक वाली लाइफ सह रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। जिनका आईबीएस बहुत पुराना हो चुका है मेरी तरह, उनसे पूछो कि क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, नॉर्मेक्सिन और कोलास्पा बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई एक मेडिसिन तुम्हारे पेट दर्द के लिए और जो सेंसिटिव हो रखा है उस सिस्टम के लिए, ठीक है। सब कुछ धीरे धीरे छोड़ना। और हाँ, नॉर्मेक्सिन या फिर कोलास्पा है, ठीक है, इसे बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना। मैं पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना, क्योंकि एकदम से छोड़ोगे वही पेट दर्द वापस आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना। कि मेडिसिन के पहले 3 हिस्से लेने शुरू किए, फिर 50% तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। तो ऐसे छोड़ना जब भी छोड़ोगे। और हाँ, अगर यार तुम किसी लोकल साइकेट्रिस्ट को भी दिखा रहे हो ना, या अपने आसपास किसी भी साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हो, उनकी मेडिसिन लो जो वो बता रहे हैं, क्या पता वो ये असर कर जाए। 5-6 महीने लेके देखो, नहीं तो बाद में चले जाना डॉक्टर नीलेश जी के पास, उन्हें लो। साथ में गैस का कैप्सूल खुद जाके खरीदो, कोलास्पा एक्स खुद जाके खरीदो केमिस्ट से, ठीक है। और फिर कोलास्पा एक्स लो उसके साथ, ठीक है। और अगर कोलास्पा एक्स रात को सोते हुए सिर्फ 1 गोली, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह शाम में ले लेना, सुबह भी और रात को भी। अगर सुबह और रात को लेने पे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो एक टाइम, और एक टाइम रात को मतलब सोते हुए। अगर एक टाइम रात को सोते हुए भी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है कि कुछ ज़्यादा ही उसने पेट को शांत कर दिया वो पेट को शांत करती है, मैं पहले बता रहा हूँ, दर्द सब खत्म कर देती है। ऐसे नहीं होगा, 15 दिन बाद पता लगेगा। और तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा पेट शांत हो गया, तो फिर उसका 75% हिस्सा ले लेना, या उसे बीच से तोड़ के 50% ले लेना, ठीक है। और फिर तुम्हें लग रहा है यार कोलास्पा एक्स से बात ही नहीं बन रही है, तो या तो फिर नॉर्मेक्सिन ले लेना, सुबह और रात को, सुबह खाना खाने के बाद और रात को सोते हुए। ये सभी मेडिसिन ऐसी होती हैं, सभी एक कॉम्बिनेशन सुबह और एक रात को सोते हुए, शाम वाली कोई नहीं है, सुबह और रात को सोते हुए, ये सब मेडिसिन, ठीक है। तो ऐसे ये मेडिसिन लेनी है, कोलास्पा एक्स या फिर नॉर्मेक्सिन में से जो सूट करे वो लेनी है। तो मैंने तुम्हें बता दिया। किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो अगर वो 2 मेडिसिन लिख रहा है, 3 लिख रहा है, वो लो। सुबह खाली पेट गैस का कैप्सूल अपने आप जाके खरीद लो, वो लेना है, ठीक है। सुबह उठते ही खाली पेट गैस का कैप्सूल ले लिया, और बाकी मेडिसिन रात वो खाना खाने के बाद ली। और नॉर्मेक्सिन या कोलास्पा एक्स में से कुछ खरीद के ले आओ, ठीक है। पहले मैं तो कह रहा हूँ कोलास्पा एक्स से शुरू करो। कोलास्पा एक्स नहीं मिलती ना अगर तुम्हें, वैसे तो सबसे बड़ी केमिस्ट पे ढूंढो अपनी सिटी में, मिल जाएगी। नहीं मिलती तो उसका सॉल्ट देख लो, एक मेवरिन प्लस क्लोडियोक्साइड ऐसे करके है, उसी में कोई और ब्रांड ले लो,
कोई और ब्रांड की मिल जाएगी वो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, केमिस्ट पे मेडिसिन लेने जाते हो ना, तो वो कहते हैं सर इस ब्रांड की नहीं है, किसी और ब्रांड की है। तो डरो मत, किसी भी ब्रांड की ले लो, ठीक है। मुझसे नीचे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि केमिस्ट से सेम ब्रांड की लेनी है कि किसी और ब्रांड की। किसी और ब्रांड में भी मिलती है, केमिस्ट वाले से पूछो कि सर ये ब्रांड अच्छा है ना, मतलब बिल्कुल ही लोकल तो नहीं है, मतलब बढ़िया वर्क करेगा ना, तो वो कहेगा हाँ ठीक है ये बढ़िया ही ले लो। तो सिप्ला वगैरह, लीफोर्ड वगैरह कुछ भी, और है ना, कोई भी अगर तुम्हें ब्रांड मिलता है उसकी ले लो। मतलब ये कोलास्पा एक्स इतना अच्छा वर्क करती है ना, इतना अच्छा वर्क करती है, पेट का दर्द वगैरह सब खत्म कर देती है। कम से कम 1 महीने बाद तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। और या तो तुम नॉर्मेक्सिन ले सकते हो, ठीक है। इनके सॉल्ट देख लो, किसी और ब्रांड में मिलता है तो किसी और ब्रांड में ले लो, ठीक है। ठीक है, तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम था पेट में दर्द वाला, इसने तो सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ था, ठीक है। स्टूल तो तब आएगा चल जब भी अपने टाइम पे आएगा, लेकिन ये दर्द तो हमेशा रहता था। नीचे दर्द है, खाना खाते ही अंदर जाके चुभ रहा है, ये दर्द मतलब ऐसे यहाँ से लगता हुआ जा रहा है खाना और यहाँ जाके चुभ रहा है, ठीक है। तो कुछ खाने का मन नहीं करता क्योंकि वो सेंसिटिव हो रखा है आपका पूरा एरिया। हम सबसे ज़्यादा पता है क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कहीं अल्सर तो नहीं है। हम सोचते हैं पक्का अल्सर है, मेरे पेट में एसिड कुछ ज़्यादा बन रहा है, वो ऐसे सोचते हैं कि मेरे पेट का जो एसिड है वो ऊपर ऊपर अपर स्टोमक में आ रहा है, अपर इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो वहाँ पे जाके वो अल्सर्स बना रहा है, वो एसिड है, ठीक है, जो खट्टा पानी आ रहा है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए आप खाली पेट वाला कैप्सूल लेते रहो तो वो एसिड को भी, ठीक है, न्यूट्रल करता रहेगा। और अगर अल्सर होते तो तुम्हें डॉक्टर बता ही देता, गैस्ट्रो बता ही देता, वो अल्सर उल्सर नहीं है। मुझे यकीन ही नहीं होता था, मैं कहता था ये पक्का अल्सर ही है, तभी दर्द हो रहा है पेट में, खाना क्यों चुभ रहा है, पक्का अल्सर है। पेट में खाना जाके चुभ रहा है मतलब पक्का अल्सर ही है, ठीक है, ये पक्का अल्सर है, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन वो अल्सर नहीं था भाइयों और बहनों, वो था सेंसिटिव हो रखी थी इंटेस्टाइन। जब तुम साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लोगे ना, 5-6 महीने बाद तुम देखोगे कि हाँ यार ये तो मतलब पेट दर्द कहाँ चला गया। साथ में तुम कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन लोगे, फिर तो बिल्कुल बढ़िया सिस्टम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कुछ भी समझ आता है, याद आता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद।